motion in plane. And in motion in plane, we basically are going to study some important properties about scalars and vector. See, we are not going to study dot product and cross product. हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? स्केलर प्रोडक्ट के स्केलर क्वांटिटीज के बारे में. ओके, चलो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. इसके नोट्स नहीं प्रिपेयर्ड है, बट है अपने पास, अपन कर लेंगे बाद में एडजस्ट करके, कुछ 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 कर लेंगे. और स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मतलब लाइक कि काइनेमैटिक्स क्या होता है. याद आ रहा है आपको काइनेमैटिक्स मैंने बताया था? स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स. अरे स्टैटिक्स काइनेमैटिक्स नहीं याद आ रहा है आपको? Yes, sir. Sir, kinematical equations. नो 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 नो, काइनेमैटिक्स. Minus एक फिजिक्स के 3 ब्रांच होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है काइनेमैटिक्स. ये नहीं बताया मैंने? No, sir. ठीक है, आई विल डू दैट नाउ. एक काम करते हैं, पहले इसको डुप्लीकेट मारते हैं ताकि आपका नोट प्रिपेयर हो जाए प्रॉपरली. जस्ट गिव मी अ सेकंड. मोशन इन plane need चलो स्केलर्स वेक्टर्स करने से पहले फिर वही चीज पढ़ लेते हैं फिजिक्स के बारे में. सो बेसिकली ना, फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 branches, 3 main branches. Okay, first branch that we all have heard about is nothing but statics. तो पहला जो ब्रांच हम लोग ने पढ़ा है उसका नाम है statics. Now what exactly statics means? It means stationary. तो अगर किसी को stationary study करते हो, you are basically studying static branch of physics. मतलब क्या? इमेजिन करते हैं आपके पास एक गाड़ी है, ओके, और वो गाड़ी रास्ते पे जा रही है. आपको उस गाड़ी का इंजन चेक करना है, तो आप क्या करोगे? आप उस गाड़ी के बाजू में दूसरा गाड़ी लेके जाओगे, सेम स्पीड से दोनों को चलाओगे, फिर दूसरे गाड़ी के डिक्की आओगे और फिर पहले गाड़ी का डिक्की खोलोगे. डोंट यू थिंक इट इज वेरी स्टूपिड इवन टू इमेजिन? स्टूपिड है कि नहीं, बता मेरे को ये आइडिया. हाँ सर. मतलब चलते गाड़ी में हाथ डालना, ये ऐसी चीजें मत करो. सो व्हाट इज द बेटर वे टू एक्चुअली स्टडी दैट पर्टिकुलर व्हीकल? You have to stop the vehicle, you have to stop the engine, and then you can study. Now you see, अभी इसको स्टडी करना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि अभी गाड़ी रेस्ट पे है. तो वैसे बहुत सारी चीजें होती है जो रेस्ट पे होने की वजह से उनको स्टडी करना इजी होता है. We call this branch of physics जिसमें हम चीजें रेस्ट पे स्टडी करते हैं statics. In your topic or in NCERT there is a chapter named electrostatics. You might have heard about it. Electrostatics means electron in stationary condition. अब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आप मैं कुछ नहीं कर सकते. It cannot be stopped, but we consider it in a stopped motion to properly study it. हम कंसिडर करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है. रियल में इलेक्ट्रॉन को रोकना बहुत पॉसिबल, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. इलेक्ट्रॉन को हम लोग रोक नहीं सकते. तो व्हाट माय पॉइंट इज, इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी स्टडी करोगे, ऐसा अपने पास चैप्टर है, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्या आपको स्टैटिक्स समझा? हाँ सर. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट ब्रांच दैट इज नथिंग बट काइनेमैटिक्स. अभी काइनेमैटिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. सो काइनेमैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स जहां पे हम स्टडी करते हैं मोशन. यहाँ पे हम लोग मोशन स्टडी करते हैं बट विदाउट रीजन. इसका मतलब क्या होता है? मोशन विदाउट रीजन मतलब, सो वी नो दैट मोशन इज हैपनिंग, कुछ तो मूव हो रहा है बट उसके पीछे का रीजन नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल है, वो हवा में है. क्यों हवा में? बिकॉज somebody might have kicked it, somebody might have hit it,
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मोशन हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? किसी ने मारा, किसी ने फोर्स लगाया, बट इन काइनेमैटिक्स वी इग्नोर दोज रीजंस। तो हम लोग ये जो रीजंस होते हैं ना, जैसे कि फोर्स है, प्रेशर है, उनको स्टडी नहीं करते। हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी velocity, displacement, acceleration, etc., etc. What do we ignore? We ignore force, pressure, etc., etc. हम लोग फोर्स और प्रेशर को इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि हम लोगों को बेसिकली चीजों को सिंपल रखना है। एंड देन इन दिस पर्टिकुलर काइनेमैटिक्स you actually have two topics. One is motion in one dimension, जो आपने पढ़ा पहले, तो वो काइनेमैटिक्स में पढ़ते हैं। अब देखो मेरे को मोशन इन वन डायमेंशन में एक बार भी फोर्स आया क्या बताओ? एफ No, वर्ड यूज sir. किया है ना? नहीं ना? एक बार भी प्रेशर आया क्या बताओ? हमने यूज ही नहीं किया, हमने इग्नोर किया था उसको। ओके, क्योंकि हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे। बट नाउ, अच्छा और एक एग्जांपल है मोशन इन प्लेन। तो आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग फोर्स को इग्नोर करने वाले। जब भी मोशन पढ़ेंगे तो उसमें इग्नोर ही करना है फोर्स को। लास्ट वन इज डायनेमिक्स। नाउ दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स where we study motion with reason. So that means यहाँ पे हम लोग ना velocity, acceleration, displacement सारी चीजें पढ़ते हैं। So velocity, displacement, acceleration, force, pressure. And since we have to focus on so many things at a time, the topic becomes complex. साक्षी बैक कैमरा ऑन है तेरा, फ्रंट कैमरा ऑन कर, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है मेरे को। Okay, so what do we see over here? What do we see? What do we see? What do we see? We see that सारी चीजों को स्टडी कर रहे हैं and that's why this particular topic is difficult. इसके अंदर आपको एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। ओके, दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑल दैट, वो आपको नीरज सर पढ़ाएंगे। एंड ये मेरे अंडर है, मोशन इन 1D, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक। ये समझा पक्का काइनेमैटिक्स डायनामिक्स क्या है फिजिक्स में? तो अभी हम लोग कौन सी चीज पढ़ रहे हैं? Kinematics. Kinematics. वेरी गुड। तो अभी हम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं। अभी काइनेमैटिक्स में द फर्स्ट थिंग दैट वी एक्चुअली आर गोइंग टू स्टडी इज नथिंग बट scalars and vectors. What are scalars? Scalars are those physical quantities which require only magnitude for their definition. आपके पास magnitude available है, that is sufficient enough to define scalar. You don't require any other quantity. Like for example, you go to a shop and you ask shopkeeper to give sugar. Shopkeeper बोलता है कितना? आप बोलते हो 5 kg. सो आपने उसको न्यूमेरिकल आइडिया दिया ना, उसको समझ गया कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो मास दैट इज केजी एक्चुअली ओनली डिपेंड्स अपॉन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दैट इज व्हाई मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। वो डायरेक्शन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपने लोकेशन से अभी उठा और राइट साइड चला गया तो क्या मेरा मास चेंज हो जाएगा? No, sir. No, it won't change ना, it will remain same. That is my point. So mass does not depend upon direction, it only depends upon magnitude. Magnitude. So that is why scalar quantities में आता है वो. And there are also other scalar quantities, that is temperature है, density है, speed है, volume है, time है, current है, distance है. Current actually vector quantity होना चाहिए था, but उसको scalar में include किया जाता है. I'll tell you the reason in detail later on. But current क्या होना चाहिए था? Vector. But उसको किस में consider करते हैं? Scalar. Let's move on with the next quantity, that is vector quantity. Sir, वो बोलो। मैग्नीट्यूड वही है ना, I, J और K? I के बाजू में जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। Like 5I अगर लिख रहा है तो 5 will be magnitude and Okay. IJK will be direction. ऐसा होता है वो।
ठीक है, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज वेक्टर। अभी वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज दैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। माई अभी तक अपन आईजी के नहीं आया टॉपिक में, मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज दैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल फोर्स, if I give somebody to apply force to an object, he will require magnitude. कितना? 5 न्यूटन। so 5 न्यूटन क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ। also he will require direction, like मैंने बोला east, so it will be directed towards east। अगर मैंने बोला north, so it will be directed toward north। so that means direction is essential thing in case of force, and that is why force is a vector quantity। in short, scalar only depends on magnitude, vectors depend upon magnitude and direction। Now, let's move on with the next topic. But before that, we'll study some example of vector। अच्छा, आप बताओ रे, क्या क्या example है vectors के? Acceleration है, correct पूजा। Velocity, displacement है, और मोमेंटम है, वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स के क्वांटिटीज है जिनको आप यहाँ पे देखोगे। अभी इसमें से कुछ क्वांटिटीज नए हैं, करेक्ट दृष्टि? इसमें से कुछ क्वांटिटीज नए हैं, है ना? हाँ, जैसे कि टॉर्क है, इम्पल्स है, दिस क्वांटिटीज आर वेरी वेरी न्यू टू यू, बट डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग जब ये क्वांटिटीज आएंगे तो इनके बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हाउ डू वी राइट वेक्टर्स? फर्स्ट थिंग, अगर समझो वेक्टर ओ पे ओरिजिनेट हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा है, दैट इज दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर, दिस इज एंडिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर। तो आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? यू विल राइट इट एज ओ ए वेक्टर। अगर वेक्टर ए पे ओरिजिनेट हो रहा है एंड ओ तक जा रहा है तो आप इसको लिखोगे ए ओ वेक्टर। दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर शुड ऑलवेज बी रिटन फर्स्ट। देखा क्या किया मैंने? स्टार्टिंग पॉइंट को हमेशा पहले लिखा है। नेक्स्ट थिंग, जैसे आपके घर के नाम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम, सिमिलरली वेक्टर्स को भी हम लोग नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody wants to call this particular vector as p, he or she can call it। if somebody wants to call it as q, he or she can call it। so you can call this vector as oa vector or p vector। next, let's talk about magnitude of p। what exactly magnitude is? magnitude क्या बताया था मैंने आपको? न्यूमेरिकल वैल्यू और क्वांटिटी। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू और क्वांटिटी, करेक्ट। सो अगर किसी वेक्टर को आपका किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यू हैव टू रिप्रेजेंट, देन यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, मॉड साइन के अंदर। क्या करना है? मॉड साइन के अंदर। दिस इज अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लेटर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ पी। this also means magnitude of p, or you can use super lazy way, you could simply write it as p। all three things say one same thing, that is magnitude of p। next, larger the magnitude, अब बोलो। पी के ऊपर एरो रहता तो क्या प्रोनाउंस करें? p के ऊपर एरो? हाँ, नहीं, इधर नहीं है ना, हटाया ना मैंने, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिंबल है ना वो। अगर समझ एरो होता देन वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर ओनली ना। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज लार्जर द मैग्नीट्यूड ग्रेटर इज द लेंथ। विशाखा, कैमरा, फ्रंट कैमरा ऑन होना चाहिए, ब्लैक स्क्रीन मेरे को दिखनी नहीं चाहिए, कोई भी रीजन हो। दीक्षा, श्रेया, नेहा। लार्जर द मैग्नीट्यूड ग्रेटर इज द लेंथ, इसका मतलब क्या? अगर समझो अपने पास तीन फोर्सेस है, एक है 5 न्यूटन का, एक है 8 न्यूटन का, एक है 2 न्यूटन। तो इसमें जिसका लेंथ ग्रेटर होता है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है।
मतलब अगर देखो 8 न्यूटन वाले का लेंथ बड़ा है, 2 न्यूटन वाले का लेंथ छोटा है. So just by looking at the length of the vector, you can comment about their magnitude. जिसका magnitude बड़ा उसका length बड़ा. नया कैमरा ऑन कर. नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड. ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अगर आपको समझो यूनिट वेक्टर लिखना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर. सब ये रिप्रेजेंटेशन है, मैंने कंसेप्ट कुछ नहीं सिखाया आपको. यूनिट वेक्टर क्या होता है, विल सी ऑल दोस थिंग्स, बट यहाँ पे हम लोग जस्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं. व्हाट इज यूनिट वेक्टर ऑफ पी? तो और हाउ डू यू राइट यूनिट वेक्टर ऑफ पी? सो यू बेसिकली राइट एनी वेक्टर और उसके ऊपर कैप बना देते हो. तो जो एरो था दैट इज गेटिंग रिप्लेस विथ अ कैप. क्या हो जाता है, एरो कैप के साथ रिप्लेस हो जाता है. पूजा अरे देयर. तो सर वो एरो मैग्नीट्यूड कंसीडर करता है, यूनिट कंसीडर करता है. हाँ, एरो मैग्नीट्यूड क्या कंसिडर, देख एरो डायरेक्शन बताता है कि इट हैज डायरेक्शन, और ये कैप क्या बताता है कि यूनिट वेक्टर है, तो इसमें सिर्फ डायरेक्शन होता है. दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन कि यूनिट वेक्टर क्या होता है. बट ये क्लियर हुआ? यस और नो गाइस? रिप्रेजेंटेशन समझा? Yes, sir. आप बोलो पूजा. ओके, So I had a doubt in बोल ना. scalars and vectors. So if any quantity is given, then how will we know whether it is a scalar or a vector quantity? Means you told the definition. You have to know it beforehand. Like for example, if I give you impulse, you should be aware about it कि impulse is a vector quantity. So sometimes you have to remember the examples only. Getting Okay, it? sir. Yes, sir. कि Thank you, वो sir. मोमेंट पे गेस नहीं मार सकते, तो वो मालूम होना चाहिए ऐसा. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर. क्या होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर में? देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेक्टर. द फर्स्ट वेक्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज नोन एज जीरो वेक्टर. वी आर गोना कॉल इट zero vector. Zero often termed as null vector and it is denoted by O के ऊपर arrow. See guys, this is letter O. What I'm saying, it is letter O. So zero vector or null vector is that vector जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है. क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है. दृष्टि एंड दृष्टि, आपको मैंने बख्श दिया है, पता है. मेरे को कैमरा ऑफ था आपका. या तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वेक्टर दैट इज जीरो वेक्टर. तो जीरो वेक्टर में क्या जीरो होता है? उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है. सर मैग्नीट्यूड मतलब क्या? वही अरे शक्कर वाला एग्जांपल ले लो ना. आप भैया के पास जाते हो, उनसे शक्कर मांगते हो, भैया बोलते हैं कितना, आप बोलते हो 0 kg. तो जब भी मैग्नीट्यूड का वैल्यू जीरो आता है बट फिर भी डायरेक्शन एग्जिस्टिंग है, वैसे केस में वैसे वेक्टर को हम बोलते हैं नल वेक्टर. To understand this, let's take example of a vehicle. तो समझो ये रोड है and on this particular road we have a vehicle. This particular vehicle is moving with the velocity of u. We have another vehicle that is another नहीं same vehicle है जो बाद में कुछ different speed से move होता है. तो ये जो vehicle था, यही vehicle क्या हो गया? आगे जा रहा है. Okay, initially let's just say कि इसका value था 10 meter per second. Later on, it also became 10 meter per second. Now, if somebody comes and asks you to find out acceleration, what is the formula of acceleration? Motion in 1D में पढ़ा था, क्या होता है? Acceleration upon time, change in velocity upon time. It is change in velocity upon time, correct? So that is v minus u upon time. अभी v क्या है? Final velocity 10, initial 10. velocity 10, तो 10 minus 10 0. तो अपना एक्सेलरेशन तो जीरो आ रहा है.
but still you can see that your vehicle is moving in the right direction. तो मैग्नीट्यूड 0 है बट फिर भी डायरेक्शन है, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन कौन से टाइप का वेक्टर हुआ? एक्सेलरेशन नल वेक्टर हुआ. So if your velocity is 0, कौन विशाखा? मैंने रिमूव किया क्या विशाखा को? हाँ सर. पहले मैसेज करके उसने मेरे को क्यों नहीं बोला? मेरे को बंदना में इसका प्रिया और नौशीन का मैसेज आया है, बट ये इसका क्या आया? एक काम करो गाइस, यार लेक्चर का लिंक टूट जाएगा, मेरा रिकॉर्डिंग का भी ये ब्रेक हो जाएगा, पॉज नहीं होगा. उसके पास दूसरा मोबाइल है क्या? पूछो मैम विशाखा के पास.